प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका टूडे हिंदी बिंदास में। जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। फिर कहानी शुरू करते हैं। चमकीलो चिड़िया बहुत गरीब थी। उसका छोटा सा एक टूटा फूटा घर था जिसकी छत भी ठीक न थी। वो अपने इस छोटे घर में अपनी बेटी पिंकी के साथ रहती थी। उसने अपना छोटा सा एक खेत उगाया हुआ था जिसमें वो आलू की खेती किया हुआ था। जंगल में आलू की खेती किसी की न थी, बस पहली बार चमकीलो ने ही उगाई हुई थी खेती। आलू के पौधे कितने अच्छे और कितने बड़े हो गए हैं। अभी तो ये कुछ महीने और बड़े हो जाएंगे। इनमें अभी आलू तो लग चुके होंगे मगर वो बिल्कुल थोड़े होंगे। अभी कुछ और टाइम गुजर जाए फिर आलू की देखना कितनी मिकदार निकलेगी। और फिर मैं इन्हें शहर की मंडी में ले जाऊंगी, वहाँ पे बोरियां ले जाऊंगी मैं, इनको फ़ायदा होगा। ऐसे ही अचानक बेमौसमी तूफान आता है और इतना जोर का तूफान कि सबके घर टूटने फूटने लगते हैं। दरख्त अपनी जड़ों से हिल रहे थे और वहीं पर बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो जाती है। बिन मौसम के बारिश की किसी जंगल वासियों को कोई उम्मीद ना थी और इनके तो अब घर भी टूट गए। ये क्या हो गया है? सारा मेरा खेत बर्बाद हो गया। मैं अब क्या करूंगी? इन्हें चुने आलू निकले। अरे चमकीलो, तुम रो क्यों रही हो? ये क्या हो गया है तुम्हारे खेत को? रात के तूफान ने तो तबाही मचा दी है सारे जंगल की। हमारा घर भी उड़ गया। हाँ, क्या वाकई? मेरे देखो आलू, ये सारे टूट फूट गए सारे पौधे। क्या करूं मैं इनका? अच्छा सुनो, तुम ऐसा क्यों नहीं करती? वैसे भी हमारे जंगल में समोसा कोई नहीं बनाता। तुम इन आलूओं के समोसे बनाकर बेचो, फायदा होगा तो अगली दफा फिर फसल उगा लेना। ये भी अच्छा हो जाएगा, ऐसे तुम्हारे बीज के पैसे भी सेव रहेंगे। मामा चिड़िया ऐसे ही सारे आलू उठाकर घर ले आती है। मामा, आप आलू क्यों ले आई हैं? क्या हमारे खेत में से सिर्फ इतने आलू निकले हैं? आप तो कहती थी आलू की खेती से एक पौधे से इतने बोरी भर के आलू निकलते हैं, मगर मामा ये इतने कम आलू निकले हैं। चमकीलो चिड़िया तो बहुत उदास थी। हाँ बेटा, कहती तो आप ठीक हैं, लेकिन मूसलाधार बारिश की वजह से हमारे सारे पौधे जड़ से उखड़कर बाहर पड़े हुए थे। कुछ आलू चिकने चुले जमीन से निकले हैं, वो मैं उठाकर घर ले आई हूँ। अब मैं इनके समोसे बनाकर बेचूंगी। देखना कोई फायदा हुआ तो अगले साल देखना आलू की ही फसल उगाऊंगी। चलो ठीक है बेटा, आप भी मेरी हेल्प करना। सारी चीज़ें मैं अकेले कैसे ही करूंगी? आप तो मेरी प्यारी बच्ची हो। रो नहीं बेटा, देखना ऊपर वाला हमारी ज़रूर मदद करेगा। हम एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। हमारी मेहनत ऐसे ज़ाया नहीं हो सकती, ना ही ऊपर वाला हमारी मेहनत को ज़ाया करेगा। हम कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेंगे। ऐसे ही अगली सुबह गुजर जाती है। सुबह होते ही मामा चिड़िया आलू की थैले की जो थी वो लेकर मामा चिड़िया सब्जी वाली बंटी तोती के पास जाती है। बंटी बहन, क्या टमाटर के कुछ बोरी दे सकती हो? मैंने आलू के समोसे बनाने हैं। आलू तक हैं पड़े मेरे, पर तुम मुझे दे दो, मैं पैसे लौटा जाऊंगी। मैंने समोसों की दुकान लगानी है, आप भी ज़रूर आना समोसे लेने। क्या वाकई चमकीलो? ये लो पूरी सब्जी ले लो, ये इसमें सारी चीज़ें हैं। आलू हो से सिर्फ क्या ही बनेगा, ये लो सब कुछ डालना, बहुत ही बढ़िया समोसे बनाना। मैंने एक दफ़ा दूसरे जंगल में खाए थे, अब आऊँगी खाने। मामा चिड़िया समोसों की जल्दी से दुकान लगा लेती है और फिर गर्मा गर्म समोसे दरख्त के पास ही बेचना शुरू कर देती है, क्योंकि दुकान लगाने जितने पैसे तो थे ही नहीं मामा चिड़िया के पास। अरे ये हरियाली आकर कहती है, चमकीलो तुमने तो अच्छा किया समोसों की दुकान खोल ली। कहाँ हम दूसरे जंगल के पिकनिक के लिए समोसे लेने जाते थे। अच्छा किया जो यहीं पे गरम गरम मिल रहे हैं। अब देखना पूरे जंगल वाले पंछी उठ उठ कर आएंगे तुमसे समोसे लेने। बहुत ही अच्छे और टेस्टी हैं तुम्हारे समोसे। ऐसे ही सारे जंगल के पंछी चमकीलो से समोसे लेने आते। एक दिन कमा कमा कर चमकीलो अपना अच्छा घर बना लेती है।
मामा हमारा घर कितना प्यारा है, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी इतना अच्छा घर, इतना प्यारा घर। प्यारे बच्चों लाइक शेयर कर देना। बाय बाय।